दास्तानें कहीं न कहीं हमारी जिंदगी से नजदीक होती हैं और अक्सर ये भी देखा गया है कि जिंदगी दास्तानों से करीब तर नजर आती है। इसी तरह ये दास्तान पेश करती है एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसकी पूरी जिंदगी एक अजीब दास्तान से कम नहीं। अपनी संजीदा अदाकारी से नाजरीन के दिलों को छू लेने वाली अदाकारा मीना कुमारी अपने वक्त का एक मशहूर नाम, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं ट्रेजेडी क्वीन यानी मलका-ए जज्बात के नाम से। मीना कुमारी को मलका-ए जज्बात ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि वो वाकई जब बोलती थी तो उनकी आवाज में इतना दर्द, इतना कर्ब होता था कि नाजरीन अपनी सांसें थाम के बैठ जाते। मैं मां हूं, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए, रहम कीजिए, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए मेरी गोद न उजड़ने दीजिए। अगर आप ममता को इंसाफ नहीं दे सकते तो भीख दे दीजिए, मुझसे मेरा राजू मत छीनिए, मुझसे मेरा राजू मत छीनिए। I have never felt that this is Meena Kumari who is playing this role. You will feel that this character what she is playing, and she used to work so hard for it. वो उसको कैरेक्टर को क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी अदा क्या है, उसका सोच क्या है, उसका आंखों से कैसे परफॉर्म करेगी, हाथ पांव से कैसे परफॉर्म करेगी, किस स्टाइल से बोलेगी, क्या क्या कैरेक्टर्स है। दादामणि के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। इफ यू सी मेनी फिल्म्स, शी इज सो डिफरेंट। पीपल शुड वॉच एंड फाइंड दैट व्हाट ए परफॉर्मर, एक जैसी लगती नहीं है कहीं। नाव को पतवार का सहारा होता है प्रकाश बाबू, उसके बिना डूब ही जाती है नाव। क्या करूं? कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया के बहुत से ऐसे मारूफ अदाकार और अदाकाराएं थीं जो मीना कुमारी से बेइंतहा मुतासिर थीं। मधुबाला को मीना कुमारी का जबरदस्त फैन कहा जाता है। बकौल मधुबाला, मीना कुमारी जैसी आवाज किसी की भी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि राजकुमार जैसे मंझे हुए अदाकार मीना कुमारी के सामने कभी कभी अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। सत्यजीत रे के मुताबिक मीना कुमारी जबरदस्त कैलिबर की अदाकारा थी। फिल्म इंडस्ट्री एक से एक अजीम अदाकारा को जन्म दे सकती है, मगर मीना कुमारी का कोई नेमुल बदल नहीं है, ये कहना था मौसीकार नौशाद का। जबकि अमिताभ बच्चन का कहना है कि जिस तरह मीना कुमारी अपने मकाल में अदा करती थी, इस तरह न कोई कर सका है और न ही कोई कर सकता है। मुझ पर जुल्म हुआ है, मैं इंसाफ चाहती हूँ शहंशाह। कौन है ये पागल लड़की? बाहर निकाल दो इस मनुष्य को। नहीं आला हजरत, नहीं। अगर रोमन कानून अमीर और गरीब के लिए एक है तो मेरी फरियाद सुनी जाए। रोमन अदालत ने आज तक किसी फरियादी को नाउम्मीद नहीं किया लड़की, लेकिन इस मुबारक मौके पर दखलंदाज होकर इंसाफ की फरियाद करने का क्या मकसद? आला हजरत, इस मुबारक मौके के गुजर जाने के बाद इंसाफ की गुंजाइश रहेगी और ना कोई जरूरत। इंसाफ? नादान लड़की, जुल्म के कारखाने से इंसाफ की उम्मीद? जहरीले सांप जहर के सिवा कुछ नहीं उगला करते। चल बेटी, घर चले, इंसाफ मिल चुका, रोमन कानून सुर्खरू हो चुका। खामोश बदजबान यहूदी, ऐसे मुबारक दिन हमारे खैर गजब को न ललकार। इंसाफ मांगना है तो इस बारगाह शहंशाही में अदब से काम ले। यहूदन, तेरी फरियाद बेमौका और बेमहल है, मगर हम सुनेंगे। इंसाफ होगा और इसी वक्त होगा। लेकिन आला हजरत, ये हमारा हुक्म है। बोल, क्या है तेरी फरियाद? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रोमन कानून की नजर में उस शख्स की क्या वक़्त है जो एक लड़की को मोहब्बत के झूठे ख्वाब दिखाकर उससे आंखें फेर ले? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रोमन कानून की नजर में उस शख्स की क्या हैसियत है जो एक लड़की से शादी का वादा करके उसे रुसवाई और बदनामी के गार में धकेल दे और खुद दूसरी लड़की से शादी करने पर आमादा हो जाए? रोमन कानून की नजर में ऐसा शख्स यकीनन मुजरिम है और इंसाफ की नजर में सजा का मुस्तहक। यहूदन, हम जानना चाहते हैं वो कौन फरेबी है जिसने तुझ पर यह जुल्म किया? वली अहद सल्तनत, जिसे दुनिया शहजादा मार्कस कहती है। मलका जज्बात के नाम से मशहूर मारूफ अदाकारा मीना कुमारी का असल नाम महजबीन बानो था, जो कि मुंबई के एक गरीब मुस्लिम घराने में पैदा हुई।
मीना कुमारी के वालिद अली बख्श पंजाब से ताल्लुक रखते थे। मीना कुमारी के वालिदा इकबाल बानो ने इनका नाम महजबीन रखा था। कहा जाता है कि विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस से मीना कुमारी फिल्मों में आईं और उस वक्त तकरीबन वो 7 बरस की थीं और इस फिल्म में उनका नाम बेबी मीना रखा गया। अली बख्श और इकबाल बानो के घर जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो अली बख्श बहुत नाउम्मीद हुए, क्योंकि वो दौर बड़ी मुफलिसी का दौर था और ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों ना इस बच्ची को किसी यतीम खाने में छोड़ आएं। अली बख्श जब उस बच्ची को यतीम खाने के बाहर छोड़कर आ रहे थे तब वो बहुत रोई और आखिरकार अली बख्श को उस बच्ची को वापस ले जाना पड़ा। यहीं से शुरू होती है अपने जमाने की नंबर 1 हीरोइन मीना कुमारी की दर्द भरी दास्तान। माफ कीजिएगा बानो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन सुरैया की जिद ने हमें मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा गुनाह किया हमने जिससे हमारा जमीर कभी माफ नहीं करेगा। मजबूरियों को गुनाह नहीं कहते नवाब साहब, खुदा नियत को देखता है। शुक्र है खुदा का, आप अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखती हैं और दूसरों की मजबूरियों को समझती हैं। आप भी एक दर्दमंद इंसान हैं नवाब साहब। क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे माफ कर दें? हम माफ कर दें? हमारा कौन सा गुनाह किया? ज़ीनत? जी ज़ीनत। क्या तुम वही ज़ीनत हो जिसको हमने इज्जत और मोहब्बत का आसमान पर बिठाना चाहा? क्या तुम वही ज़ीनत हो जिसकी चौखट पर सर झुकाना हमने बायसे फख्र समझा? और आज पिछले पैर अंधेरे में तुम नजीरन बाई के कोठे से लाई गई। हाँ नवाब साहब, मैं वही ज़ीनत हूँ। मैं यहाँ कभी ना आती, लेकिन जब सुना कि एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है तो रहा ना गया। मगर ये सब हुआ कैसे? तुम सिकंदर मिर्जा की हवेली के बजाय नजीरन बाई के कोठे पर कैसे पहुंच गई? मैं नजीरन बाई के कोठे पर नहीं गई, नजीरन बाई के कोठे ने मुझे पनाह दी, और उस वक्त पनाह दी जब सबने मुझसे आंखें फेर ली थी। मगर तुम हमारी इज्जत से क्यों खेल गई? हमें बताओ ज़ीनत, निकाह के बाद डोली इस हवेली में खाली क्यों आई? निकाह के वक्त अगर मैं घर में होती तो खुदा की कसम डोली खाली कभी ना आती। हम समझे नहीं। हमारा निकाह नहीं हुआ नवाब साहब। तो तुम हवेली में जब शादी की रस्में हो रही थी, मैं शाह बाबा की दरगाह में भटक रही थी। यह एक बिजली सी कौंधी, और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। जब होश आया तो मैं नसीरन बाई के कोठे पर थी। धीरे धीरे मीना कुमारी को फिल्मों के छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। उन्होंने मुताद्दिद स्टंट फिल्मों में काम किया मगर पहचान न बना सकी। उसी जमाने में हिदायतकार विजय भट्ट एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें वो दिलीप साहब को लेना चाहते थे। जब दिलीप कुमार अवेलेबल नहीं हो पाए तो उन्होंने उसे कम बजट की फिल्म में तब्दील कर दिया। ये वही विजय भट्ट थे जिन्होंने मीना कुमारी को एज चाइल्ड आर्टिस्ट लेदर फेस में पहला मौका दिया था और उनका नाम बेबी मीना रखा था। मीना कुमारी भी विजय भट्ट के पास गईं और भट्ट साहब ने उन्हें फिल्म में ले लिया। शीशाए दिल इतना ना उछालो, शीशाए दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशाए दिल इतना ना उछालो, शीशाए दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशाए दिल इतना ना उछालो। इसे कहते हैं किस्मत का खेल कि ये फिल्म एक ऐसी कामयाब फिल्म बनी जो कि आज तक लोगों को याद है और फिल्म का नाम था बैजू बावरा। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को कामयाबी की उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां मीना कुमारी के लिए पहुंचना किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं था।
और मीना कुमारी को वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी। तुम चली जाओ बारी। कहाँ जाऊँ? तुम्हारे बिना अब कोई पास तक नहीं बुलाएगा मुझे। दुनिया तभी मुझे इज्जत की निगाह से देखेगी जब तुम अपने हाथों से इस मांग से। अभी तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना, तुम्हें विधवा बनाना है। फिल्म बैजू बावरा ने न सिर्फ मीना कुमारी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया, बल्कि इस फिल्म में मीना कुमारी को ऐसी शोहरत और पहचान दी जिसकी जगमगाहट से उस जमाने की नामवर अदाकाराएं फीकी पड़ जाया करती थी, जबकि वो भी अपने फन में यकता थीं। मीना कुमारी की खूबी ये थी कि उनके अल्फाज, जबान और चेहरे से जो कर्व नुमाया होता था वो उस किरदार की सही माने में अक्कासी करता था। फिल्म बैजू बावरा के बाद अगले बरस मीना कुमारी को एक और बड़ी फिल्म मिली जिसके हिदायतकार थे बिमल रॉय। ये फिल्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल पर मबनी थी और फिल्म का नाम था परिणीता। हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ कहना कुछ भी न कहना, हाथ को रखना संभाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। कहते हैं कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही कुछ अचानक हुआ मीना कुमारी के साथ। कमाल अमरोही साहब जिन्होंने बॉम्बे टाकीज के लिए महल बनाई थी, वो एक और पिक्चर बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था अनारकली और कमाल अमरोही ने इसका स्क्रिप्ट भी मुकम्मल कर लिया था। उन्होंने अशोक कुमार से कहा कि क्यों न इस फिल्म में मीना कुमारी को लिया जाए। अशोक कुमार जो बॉम्बे टाकीज के मालिक थे और उन पर पूरा भरोसा करते थे, उन्होंने इकरार कर लिया। कमाल अमरोही मीना कुमारी को साइन करने उनके घर गए। मीना कुमारी ने महल फिल्म देखी थी और वो उन्हें बहुत पसंद भी आई थी, इसलिए वो बेहद खुश हुई और मीना कुमारी इस फिल्म के लिए तैयार हो गईं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मीना कुमारी एक हादसे का शिकार हो गईं और वो अस्पताल में भर्ती हो गईं। हादसे में हाथ इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया कि कुछ भी कहना मुश्किल था कि हाथ मुकम्मल तौर पर सही होगा भी या नहीं। फिर क्या था, धीरे धीरे मीना जी से फिल्में वापस ली जाने लगीं। कहते हैं ना, परेशानी में साया भी साथ छोड़ जाता है। मीना कुमारी की 2 उंगलियां कट चुकी थी और वो अस्पताल में थी। ऐसे में एक साहब उनको जरूर देखने आया करते थे और वो थे कमाल अमरोही। मीना कुमारी पहले से ही कमाल साहब से काफी इंप्रेस थी। रफ्ता रफ्ता मीना कुमारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गईं और उन्होंने छुपकर कमाल अमरोही साहब से शादी कर ली। मीना कुमारी को
फिर से फिल्में मिलना शुरू हो गईं। जिया सरहदी की हिदायत में बनी फिल्म फुटपाथ दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की पहली फिल्म थी। इसके बाद एक और हिट फिल्म आई जिसके गाने भी बहुत मशहूर हुए और वो थी आजाद। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। बिमल मित्रा के एक नॉवेल पर मबनी एक फिल्म बनाई थी गुरुदत्त ने। उस फिल्म के हिदायतकार थे अबरार अलवी। फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। ये फिल्म सुपरहिट हुई। फिल्म साहब बीबी और गुलाम में मीना कुमारी ने छोटी बहू का किरदार इतनी अच्छी तरह निभाया था कि आज भी लोग छोटी बहू को याद करते हैं। फिल्म साहब बीबी और गुलाम को बेहतरीन अदाकारा समेत 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। यही नहीं, ये फिल्म बर्लिन बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए नामजद भी हुई और मीना कुमारी को एक डेलीगेट की हैसियत से भी मुंतखब किया गया। साहब बीबी और गुलाम का इंतखाब ऑस्कर्स के लिए भी हिंदुस्तान की जानिब से एक ऑफिशियल एंट्री के तौर पर किया गया। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। नगमा निगार शकील और मौसीकार हेमंत कुमार थे। मीना कुमारी ने एक दो नहीं बहुत सी हिट फिल्में दी। इन्हीं में से फनी मंजूमदार की हिदायत में बनी फिल्म आरती थी जिसका टाइटल रोल मीना कुमारी ने किया। अगर हम मीना कुमारी की फिल्मों के नगमों की बात करें तो उनकी फिल्मों के काफी नगमे बेहद हिट हुए। इनमें से एक सुपरहिट फिल्म थी दिल एक मंदिर, जिसके हिदायतकार थे सीवी श्रीधर। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते
मीना कुमारी अगर एक अदाकारा न होती तो वो यकीनन एक मारूफ शायरा जरूर होती। कहा जाता है कि गुलजार साहब ने उनका मजमूआ कलाम भी छपवाया। मीना कुमारी का कलमी नाम नाज था। अकेलेपन के उसी बेकिनार सहरा में उलझी बिखरी हुई तकदीर की लकीरों में घिरी, सफेद कपड़ों से जख्मों को अपने ढांपे हुए, फिर वही मैं, वही चौराहा, वही बेनाम सुकूत, धुआं धुआं सी नजर और वही सन्नाटा। फिर से एहसास ने पहना है बेहिसी का लिबास, सवाल बन गई बेवजह जिंदगी फिर से, जवाब जिसका वही हैरान सी खामोशी है। मेरा माजी मेरी तन्हाई का ये अंधा शिगाफ, ये कि सांसों की तरह मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्ज की मानंद मेरे साथ जिया, जिसको आते हुए जाते हुए बेशुमार लम्हे अपनी संगलाह उंगलियों से गहरा करते रहे, करते गए। किसी की ओक पा लेने को लहू बहता रहा, किसी को हम नफस कहने की जुस्तजू में रहा। कोई तो हो जो बेसाख्ता इसको पहचाने, तड़प के पलटे अचानक इसे पुकार उठे, मेरे हमशाख, मेरे हमशाख, मेरी उदासियों के हिस्सेदार, मेरे अधूरेपन के दोस्त, मेरे अकेलेपन। तमाम जख्म जो तेरे हैं, मेरे दर्द तमाम, तेरी कराह का रिश्ता है मेरी आहों से। तू एक मस्जिद वीरान है, मैं तेरी अज़ां जो अपनी ही वीरानगी से टकरा कर ढकी छुपी हुई बेवा ज़मीं के दामन पर पढ़े नमाज, खुदा जाने किसको सजदा करे। क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान, क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें, आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें। ये नूर कैसा है, राख का सा रंग पहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने, गूंगी चाहत है रुसवाई का कफन पहने। हर एक कतरा मुकद्दस है मैले आंसू का, एक हुजूम अपाहज है आबे कौसर पर। ये कैसा शोर है जो बेआवाज फैला है, रुपहली छांव में बदनामियों का डेरा है। ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है। एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी, और एहसास बेकरां पे ये सरहद कैसी। दरो दीवार कहाँ रूह की आवारगी के, नूर की वादी तलक लम्स का एक सफर तवील। हर एक मोड़ पे बस दो ही नाम मिलते हैं, मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ, मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ। मीना कुमारी ने अपनी कमोबेश 33 बरस के फिल्मी करियर में 92 फिल्में की, जिनमें से हमने खास फिल्मों का जिक्र भी किया। लेकिन मीना कुमारी की एक ऐसी भी फिल्म थी जिसका जिक्र किए बगैर मीना कुमारी की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये एक ऐसी फिल्म थी जो न सिर्फ मीना जी की कामयाब तरीन फिल्म है, बल्कि इस फिल्म के गानों के साथ साथ इसके मकालमे भी बहुत हिट हुए। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।
आपका एक हमसफर। ये फिल्म थी पाकीज़ा। पाकीज़ा को मुकम्मल होने में लगभग 14 बरस का अरसा लगा। पाकीज़ा कमाल अमरोही और मीना कुमारी दोनों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल थी। इनका नाम पाकीज़ा है। शादी हुई थी, वो मोहब्बत की शादी थी। इट वॉज अ लव अफेयर, दोनों के दोनों, और बहुत महान कलाकार थे। अपनी जगह पर कमाल अमरोही कमाल थे, अपनी जगह पर मेजबीन मीना कुमारी साहिबा बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। लेकिन जब वो कमाल अमरोही साहब की जिंदगी में दाखिल हुई थी, उस वक्त वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी। बहुत कुछ एज ए पर्सन आई वुड से उन्होंने सीखा आफ्टर शी स्टेप्ड इनटू कमाल अमरोहीज लाइफ, माय फादर। फिल्म पाकीज़ा 33 हफ्तों तक कामयाबी के साथ चली और उसने सिल्वर जुबली भी मनाई। लेकिन मीना कुमारी अपनी बीमारी के बायस अपने परस्तारों को उदास छोड़कर रुखसत हो गईं और मालिक हकीकी से जा मिली। तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है। लिल्लाह, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? कौन हो तुम? कौन हो? मैं बेकसूर हूँ। आपने ये समझाया था, आप आए, आपने खत लिखा और फिर कभी आपने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। हर रात आप मुझे पुकारते हुए गुजरते रहे। हर रोज मेरी रूह मेरे बदन से खींचती रही। दूर ही दूर मैं आपकी हसरत में डूब कर मर जाती, मगर आपने मुझे डूबने भी नहीं दिया। मैं भाग जाती, लेकिन आपके ख़ैमे ने मुझे घेर लिया। आप आ गए और आपके दिल की धड़कनों ने मुझे ये कहने भी नहीं दिया कि मैं कहाँ हूँ। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो